पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। KPK के एक वजीर है, उन्होंने कहा वफाक ने पंजाब के लिए ये सहूलत मुहैया की, बाकी सूबों के लिए कितनी ज्यादती की बात है। इसके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। मरियम नवाज ने पंजाब के अवाम को तोहफा दिया, इसमें वफाक की कोई मुआवनत शामिल नहीं। सूबे ने तरक्याती फंड्स के 45 अरब से रिलीफ दिया। अवाम को रिलीफ देने के इकदामात पर सियासत ना करें, ये सबका मुल्क है। एहतियात से गुफ्तगू करनी चाहिए, किसी को बेजा तौर पर तकलीफ ना पहुंचाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा दूसरे सूबे भी बिस्मिल्लाह करें और अपने सूबे की अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। NFC अवार्ड के तहत सबको हिस्सा मिलता है। वफाक की मुश्किलात सबके सामने हैं। PSDP में 50 अरब की कटौती करके 200 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ दिया। IMF को ऑन बोर्ड लेकर आगे बढ़ेंगे। PTI की तरह जाहिलाना कदम नहीं उठाएंगे, ऐसे इकदाम करेंगे जिससे देर पा हल सामने आए। एतराफ किया, बजट के बाद आम आदमी को महंगाई का सामना है। टैक्स लेवल को 9 खरब से बढ़ाकर 13 खरब तक लेकर गए हैं। टैक्स के हुसूल के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। कहावत होती है थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। उसका मतलब ये होता है कि काम खराब करके उसको दुरुस्त करने के लिए और पैसे फेंको पानी में। थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड सिंध हुकूमत नहीं करेगी। अंग्रेजी में कहावत है, काम खराब करके दुरुस्त करने के लिए मजीद पैसे पानी में फेंको। हम इस कहावत पर अमल नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का बिजली सस्ती करने के मशवरे पर जवाब, कहा सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो की हिदायत के मुताबिक ऐसा प्लान देंगे जिससे आवाम को फायदा हो और बिजली बहरान खत्म हो। 2 महीने की रिलीफ के बाद तीसरे महीने बिल डबल हो जाएगा। सिंध हुकूमत को विंड और सोलर पावर प्लांट लगाने से रोकने वाले अब खुद सोलर मंसूबे का कह रहे हैं। लोगों ने दरामदी कोयले और LNG पर महंगे बिजली घर लगाए। किसी ने कहा बिजली के बिलों में 2 माह का रिलीफ देना बेवकूफी है। क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना और प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना बेवकूफी नहीं? चाहती हूँ रिलीफ पूरे मुल्क के लोगों को मिले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तनकीद करने वालों को जवाब दे दिया, कहा रिलीफ शॉर्ट टर्म नहीं, 2 माह बाद सोलर का बहुत बड़ा मंसूबा ला रहे हैं जो भारी बिलों से निजात देगा। छोटे भाई ने पूरे मुल्क में बिजली महंगी की, बड़े ने पंजाब में सस्ती कर दी। हुकूमत पंजाब ने इश्तिहार देकर बिजली में रिलीफ के ढोल पीट दिए। पीपल्स पार्टी सूबे का नहीं मुल्क का सोचती है। रिलीफ देना है तो लॉन्ग टर्म दें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा वजीर आला पंजाब के जवाब में ज्यादा सख्त तकरीर कर सकते हैं। नून लीग थरकोल मंसूबा बंद न करती तो तवानाई बहरान पैदा न होता। सबसे सस्ती बिजली थरकोल से मिलेगी। तनाज़ात की सियासत में नहीं जाना चाहते। बताएं पंजाब में कौन से ऐसे अस्पताल हैं जहां से मुफ्त इलाज होता है? अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब, कहा सिंध में 16 साल से हुकूमत आपकी है, मरियम नवाज की नहीं। PP पंजाब के अवाम से इस कदर तासुब का मुजाहिरा करेगी, ये सोचा नहीं था। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की B टीम का रोल कब से अदा करने लग गई? तनख्वाहदार आदमी है उसकी तनख्वाह से ज्यादा बिल आ जाए, जो किराए पे मकान में रहने वाला हो उसके किराए से ज्यादा बिजली का बिल आ जाए, तो जाहिर है अब किसी के लिए भी मुमकिन नहीं रहा पूरे पाकिस्तान में कि इन बिजली के बिलों को अदा करे। और आप तमाशा देखिए, ये बात हम तो कह ही रहे हैं, पिछले दिनों हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को सुना, माशाल्लाह वो भी यही बात कर रहे थे। तो जब ये मुमकिन नहीं है तो आप बिल कम क्यों नहीं करते? जमात इस्लामी का बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्क गीर शटडाउन का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं तनख्वाहों और मकान के किराए से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, ये जुल्म नहीं तो क्या है? लोग भारी बिल कहां से भरें? वजीर आज़म एतराफ करते हैं गरीब आदमी बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता। हमने हुकूमत को बताया है बिल कैसे कम होंगे। हुकूमत अपने खर्चात में कमी करे, वजारतों की राइट साइजिंग करे। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज नईम का कहना था लापता अफराद को आइन के मुताबिक अदालतों में पेश किया जाए। एहतजाज रोकने से नफरतें पैदा होती हैं। हक दो आवाम को, हक दो बलूचिस्तान को तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। जमहूरियत को आगे बढ़ाना है तो जमहूरी रवैया अपनाना होगा। जमहूरियत की आड़ में आमरियत हरगिज कबूल नहीं। खामोशी के साथ इनके ऊपर काम करना शुरू किया।
सब IPPs की बैंड वैगन के ऊपर चढ़ गए. हमारी मदद हुई कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर रहते हुए और IPPs को कन्विंस करके अपने मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ जाना है. IPPs से मुताल्लिक खुशखबरी देंगे. खामोशी से IPPs पर काम कर रहे थे. खबर लीक हुई तो सब IPPs की वैन में सवार हो गए. IPPs पर जो काम 3 माह में हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ. वजीर तवानाई अवैस लगारी का यूथ कन्वेंशन से खिताब. कहा इसमें खित्ते में सबसे ज्यादा महंगी बिजली दे रहे हैं. सस्ती बिजली पैदा करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं. तवानाई की खपत को पूरा करने के लिए नए प्लांट्स लगाना होंगे. बिजली की बचत के लिए पंखे कम वाट पर मुंतकिल करना अहम है. मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को खत लिखा है. मैंने एक खत वजीर आजम पाकिस्तान को भी लिखा कि वफाक हमारे इस सूबे के लिए ना कुछ मुख्तस करे ताकि मेरे सिंध के बेज़रर लोग वो महंगी बिजली मद में पैसे नहीं दे सकते. हमें भी इस सूबे में बिजली, पानी, गैस और आला तालीम देनी. गवर्नर सिंध का वजीर आजम और वजीर आला सिंध को खत. पंजाब की तरह सिंध ने भी रिलीफ देने के इकदाम का मशवरा. कहा वजीर आजम से दरखास्त की है वफाक सिंध के लिए भी कुछ मुख्तस करे. मेरी और हुकूमत सिंध में कोई मुकाबलेबाजी नहीं. सदर और वजीर आजम का एतमाद हासिल है. मैं सियासी नहीं अवामी गवर्नर हूँ. गवर्नर सिंध ने बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों का फिजाई मुआयना किया. गवर्नर सिंध कामरान किशोरी की शाह अब्दुल लतीफ बिटाई के मजार पर हाजिरी. मजार पर चादर चढ़ाकर उर्स की तकरीबात का आगाज कर दिया. बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 रेफरेंस दायर. सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए बुल्गारी ज्वेलरी सेट पर रेफरेंस दायर किया गया. रेफरेंस के मुताबिक बुशरा बीबी को ज्वेलरी सेट मई 2021 के दौरान सऊदी अरब पर दिया गया जिसकी कुल कीमत तकरीबन 7,56,61,600 पाकिस्तानी रुपए बनती है. तोशाखाना रूल्स के मुताबिक 50% देकर सेट की कीमत 3,57,65,000 रुपए बनती है. ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवाकर कौमी खजाने को 3,28,00,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया. नैब ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी की गई. बानी PTI ने वजारत उज़्मा के दौरान 108 तहाइफ में से 58 अपने पास रखे. अडियाला जेल से 6 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया. 3 खवातीन शामिल, 1 स्वीपर, CCTV की निगरानी करने वाले 3 एहलकार शामिल. मोबाइल फोन तहवील में ले लिए गए. सिक्योरिटी इदारों ने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया. जराए का कहना है खवातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी PTI के लिए पैगाम रसानी का काम करता था. मोदी सरकार वहशी दरिंदों को लगाम ना डाल सकी. मुंबई में 2 बच्चियों के साथ स्कूल में ज्यादती. सफाई करने वाले लड़के ने 4 साल की 2 बच्चियों को हवस का निशाना बनाया. पुलिस ने 3 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया. वाकये के खिलाफ लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई. बदलापुर रेलवे स्टेशन पर धरना, मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज. भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में खातून डॉक्टर से ज्यादती और कत्ल को खौफनाक जुर्म करार दे दिया. भारतीय चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए ये एक केस नहीं, भारत में डॉक्टर्स की हिफाजत का मसला है. भारतीय सुप्रीम कोर्ट की डॉक्टर्स की हिफाजत के लिए कौमी टास्क फोर्स बनाने की हिदायत. अस्पतालों में डॉक्टर्स को बेहतर सहूलतें फराहम करने का भी हुक्म. अदालत ने CBI को वाकया और इसके बाद हंगामा आराई की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया. भारतीय चीफ जस्टिस की डॉक्टर्स से हड़ताल खत्म करने की अपील. समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी. मुल्क के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिशों से निजाम जिंदगी दरहम भरहम. दादू की तहसील जूही की MNV ड्रेन में शिगाफ पड़ गया. फसलें और मकान जेरे आब. बलूचिस्तान में भी सैलाबी रेलों ने 200 मकानात तबाह कर दिए. जाफराबाद में 70 देहात जेरे आब. जनूबी पंजाब में रूद को ही सैलाबी रेलों से तबाही. जामपुर में मकीन और माल मवेशी सैलाब में फंस गए. इस्लामाबाद और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश. F6 सुपर मार्केट में गाड़ियों पर दरख्त गिर गया. कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश.